सिगरेट और जो दूसरी नशीली चीज़ें हैं वो बिक रही हैं। और हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। इनकम टैक्स से बचने के लिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी योजनाओं में भी निवेश करते हैं जिसमें टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन कई बार टैक्स पेयर टैक्स बचाने के लिए नकली रसीद लगा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब बुरी खबर है, क्योंकि अब इनकी ये चोरी बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी, क्योंकि इनके पीछे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ गया है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, टैक्स भरते हैं और कई बार टैक्स बचाने के लिए नकली रसीद का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वक्त सावधान हो जाइए, क्योंकि ये गलती अब आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी में से एक है HRA एग्जम्पशन, जिसे हासिल करने के लिए रेंट रिसीट लगाई जाती है। नियमों के तहत रेंट रिसीट लगाने पर टैक्स में कुछ हद तक छूट मिलती है, लेकिन इस नियम का कुछ लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए किराए के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को शायद ये पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नजर रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग फर्जी रसीद लगाकर टैक्स में छूट लेने वालों से निपटने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए फॉर्म में दिए हुए डिटेल पैन कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन को मिलाया जाता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट की रसीद लगाते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर भी मांगेगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिलान किया जाएगा। जो क्लेम किराएदार ने रसीद लगाकर किया है, वो क्लेम अमाउंट ओनर के पैन कार्ड पर भी शो हो रहा है या नहीं। AI से बहुत एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स चोरी बचेगी, गलत जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते थे, अपलोड किए जाते थे, फेक रिसिप्ट जो होती थी या फेक इनवॉइसेस जो लोग अपडेट करते थे, वो सारी चीजें AI ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेगा और फाइंड आउट कर सकता है कि ये सही है, ये गलत है, इस यूजर का इतना टैक्स बनना चाहिए, इस यूजर का इतना टैक्स बनना चाहिए, या फिर इस यूजर की स्पेंडिंग ज्यादा है लेकिन वो कम टैक्स पे कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो छोटी-छोटी एबनॉर्मल कंडीशंस आती हैं, जो ये सॉफ्टवेयर जो मैनुअली लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, छोटी चीजें होती हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो ये AI सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिकली जो पास्ट सालों का डेटा है, उस सालों के डेटा को यूज कर करंट सालों के डेटा, करंट में जो फाइलिंग हो रही है उस डेटा को यूज कर बहुत ही एडवांटेज, बहुत ही हेल्प करने वाला है, जिससे टैक्स चोरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से इस चीजों को रोकी जा सके और सरकार को फायदा होगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा और फॉर्जरी कम होगी, चोरी कम होगी। तो ये एक अच्छा मेजर है। जो लोग इनकम टैक्स की नजर में दोषी पाए जाएंगे, यानी जब मकान मालिक और किराएदार दोनों के दस्तावेजों से साफ हो जाएगा कि किराएदार जितना क्लेम कर रहा है उतना किराया नहीं दे रहा है या किराया दिया ही नहीं, तब इनकम टैक्स विभाग एक्शन ले सकता है, जिसके तहत फर्जी रेंट की रसीद लगाने वालों को नोटिस दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी भूमिका होगी फॉर्म 26 AS और AIS की। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने है, उसने अब ITR को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। इस एनालिसिस से ये होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और आधार कार्ड से जो कुछ भी जुड़ा है वो सब असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आपने कोई गाड़ी ली है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, सोना लिया है, या फिर आपने कुछ ज़मीन जायदाद खरीदी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिंक्ड हैं, या आपने विदेश में पैसा भेजा है, विदेश से पैसा आया है, किसी भी रूप में आया हो, और आपने एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन है या बच्चों पे मनी ट्रांसफ़र की है, वो सब आपका जो है पूरे का पूरा डाटा एक जगह कोलेट हो जाएगा और एनालिटिक्स से वो इवेल्युएट होगा कि क्या आपने अपना ITR ठीक से भरा है या नहीं भरा। आपने जो भी पर्सनल लोन किसी को दिए हैं, चाहे वो कंपनी को दिए हों, चाहे वो इंडिविजुअल को दिए हों, वो सब के सब इसमें उभर कर आ जाएंगे। तो आप भी इनकम टैक्स भरते हैं और HRA एग्जेम्पशन हासिल करने के लिए फर्जी रेंट रिसीट लगाते हैं, तो आज ही सावधान हो जाइए।
पिछले कई सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हो रही है। दुनिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ये तकनीक फ़ोन या कंप्यूटर में उपलब्ध शतरंज जैसे गेम, गूगल और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट समेत रोबोट जैसे डिवाइस के रूप में मौजूद है। हालांकि इस तकनीक पर अब भी काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों में आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बना है। इस तकनीक की मदद से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सकता है जो मानव बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के बराबर होगा। इस तकनीक के जरिए एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मशीन बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा ये तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में भी सक्षम है। और अब बात उन